हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइबर लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइबर लॉज क्या होते हैं और ये किन किन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट। साइबर लॉज इज़ ए जेनरिक टर्म विच रेफर टू ऑल द लीगल एंड रेगुलर एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि जैसे हमारे समाज में भी लॉज बने होते हैं। अगर कोई अपराध होता है तो उसको रोकने के लिए हमें कानून बनाने पड़ते हैं। तो लास्ट टाइम आपने साइबर क्राइम, ऐसे क्राइम जो कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से किए जाते हैं, उनको साइबर क्राइम बोलते हैं। तो उन साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए हमें कुछ कानून बनाने पड़े, ताकि उन कानून को बना के हम साइबर क्राइम्स को रोक सकें। तो साइबर लॉज आपके डील करते हैं साइबर क्राइम्स को, ताकि जो साइबर क्राइम्स की वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, उन्हें मेंटल हरासमेंट हो रही है, उनका डाटा चुराया जा रहा है, डाटा को टैम्पर किया जा रहा है, उसको रोका जा सके। In India, cyber laws are contained in the Information Technology Act 2000। ये Information Technology Act 2000 के अंदर इंडिया में कंटेन किए गए हैं साइबर लॉज, which come into force on October 17, 2000, जो अक्टूबर 17, 2000 को लागू हुआ ये कानून। साइबर लॉज इज द लॉज गवर्निंग साइबर स्पेस, network, software, storage devices, website, phones, ATM machine, etc. तो ओवरऑल साइबर लॉज को बनाने का जो पर्पस था वो यही था कि हम साइबर क्राइम्स, ऐसे क्राइम जो कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से हो रहे हैं, चाहे वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने के से रिलेटेड क्राइम हो, चाहे वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से रिलेटेड क्राइम हो, उन क्राइम्स को रोकने के लिए साइबर लॉज बनाए गए हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर आते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड हैं साइबर लॉज से? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। अब रियल लाइफ में भी अगर किसी का पेटेंट है, कोई आइडिया है, उसको कोई सेकंड पर्सन चुरा ना ले, तो हमें उसको पेटेंट करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आइडियाज़ आते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। ये भी साइबर लॉज के अंदर आते हैं कि आप किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को चुरा नहीं सकते हैं। फिर आता है डाटा प्रोटेक्शन। इसमें आता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपका डाटा एक्सेस नहीं कर सकता है विदाउट एनी परमिशन। अगर कोई करता है तो एक अपराध माना जाएगा। उसके बाद आता है साइबर क्राइम्स, जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि साइबर लॉज को मेनली बनाने का मोटिव हमारा साइबर क्राइम्स को रोकना है, ऐसे क्राइम जो कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से हो रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर। अब साइबर क्राइम को भी रोकना है, सिक्योरिटी भी बनाए रखनी है, अनऑथराइज्ड एक्सेस की भी रोकना है। तो हमें सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इनसे क्या होगा, इनसे सिक्योरिटी भी बनी रहेगी और अनऑथराइज्ड यूज़र है वो भी आपका डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर साइबर लॉज। आई होप यू गॉट इट। इफ़ एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अस। थैंक यू। दैट्स ऑल।